गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल बताया था और आज मैं दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। चलिए आइए देखिए क्या है अगला कॉन्सेप्ट। देखिए देखिए है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और मैं उन्हीं क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके उसी के बेसिस पे कॉन्सेप्ट बना दिया हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, समझ में भी आएगा। जैसे कभी कभी क्वेश्चन, मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ उसके बाद और ज़्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन दिया हुआ है 4/4/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों। क्वेश्चन में कह रहा है कि 4/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए अब देखिए। अब आपको दो बातों का बस ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे मैं इसका सोल्यूशन भी करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे होगा। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन किस पे हो, बट्टे पे, किस पे, ये देखिए बट्टे पे है ना, अपॉन पे है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन क्या हो, बट्टे पे हो और जो आइडेंटिटी दी हुई है, देखिए ये आइडेंटिटी है ना, साइन कॉट टेन, जो ये आइडेंटिटी दी हुई हो वो एक दूसरे के क्या होना चाहिए, पूरक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूरक होना चाहिए। अब पूरक क्या होता है, तो आपको आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री में तो वो 6 आइडेंटिटी है, साइन कॉस टेन कॉट एंड कोसेक एंड सेक। तो पूरक का मतलब ये होता है कि जब टेन है तो टेन का पूरक क्या होता है, कॉट होता है साइन का कॉस होगा और सेक का कोसेक होगा। ये पूरक होते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे आपको कि क्वेश्चन किस में हो, बट्टे में हो और जो आइडेंटिटी दी हुई हो वो एक दूसरे का क्या हो, पूरक हो। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कहीं भी कुछ भी आए, बस आइडेंटिटी एक दूसरे का पूरक होना चाहिए और बट्टे में क्वेश्चन होना चाहिए। तो उसका आंसर हमेशा और हमेशा जो भी बड़ा नंबर होगा, जो भी बड़ा नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी बड़ी वाली होगी वही आंसर होगा। यानी यहां से अगर हम देखें तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4 है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हमारा क्या होगा, 4 होगा। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये कैसे हो गया, 4 कैसे आ जाएगा बिना सॉल्व किए। अभी मैं सॉल्व भी करूंगा, दिखाऊंगा भी कि आंसर कैसे 4 आएगा। तो कुछ चीजें ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास समय बहुत कम है। तो क्यों ना उन सारी चीजों को हम क्या करें, एब्जॉर्ब करें, जिससे क्वेश्चन देखें और आंसर तुरंत दें। मैं ये भी कह रहा हूं कि सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, लेकिन 50% अगर हो रहे हैं तो क्या बुराई है। और मैं आपको जितना भी मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं उसमें बिना पेन चलाए आप सॉल्व भी कर सकते हैं अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, बड़ा वाला नंबर आएगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे हो रहा है। ठीक है, आपको पता है ना कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको याद होना चाहिए, आइडेंटिटी आपको याद रहनी चाहिए। तो जब इसको सॉल्व अगर हम करें तो 4/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख लें, सेक स्क्वायर थीटा, क्या, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे रखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या है, 3 sin स्क्वायर थीटा है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1/सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। पता है कि नहीं पता है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। देखो जैसे 1/साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक थीटा, तो स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से सेक की अगर हम बात करें कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो वो होता है 1/कॉस थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, अब 1/सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या,
1 अपॉन सेक स्क्वायर, यहाँ पे सेक नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, अगर मैं कोसेक स्क्वायर की बात करूंगा तो ये उधर क्रॉस होकर के साइन थीटा में आ जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां से 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो चलो एक स्टेप और लिखते हैं, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां से 4 साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ 4 कॉमन करो तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको मैं आइडेंटिटी बताया हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये एक सर्वसम्मिका कहलाती है, इसका मान क्या होता है 1 होता है, यानी 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। देखो जरा आंसर 4 ही आया ना, 4 आया। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखने को मिले आप सीधे आंसर क्या देना, जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वही आंसर होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब भी अगर कोई कहीं क्वेश्चन किस में दिया हो, बट्टे में दिया हो, और जो आइडेंटिटी दी हुई हो वो पूरक हो एक दूसरे के, समझ में आई बात, पूरक होनी चाहिए, तो वहां आंसर हमेशा जो बड़ा नंबर होगा वही होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अभी देखो मैं आपको इसके पहले भी बताया था कि हम अगर कुछ भी हमको नहीं मालूम, हमको सब कुछ भूल गया है, तो मैं बताया था कि आप थीटा की वैल्यू रख के भी सॉल्व करो, आंसर आपको मिलेगा। बताया था ना, मैं क्या बोला था कि आप थीटा की वैल्यू रखो आपको आंसर मिलेगा। और मैं ये भी बताया था कि जब साइन कॉस दिया हो तो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम जगह 0.90 रखो, जब tan कॉट में दिया हो तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू किस में रखो 45 में, और जब मिक्स में दिया हो तब भी थीटा की वैल्यू क्या रखो मैक्सिमम जगह 45। चलो जरा उससे भी चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे tan कॉट साइन है, मिक्स में है, यानी अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दे 45 डिग्री रख दें तो क्या होगा। देखो 4, मैं चाहता हूं बच्चों कि आप लोगों को हर तरीके से समझाऊं, आपको जो अच्छा लगे वो आप अपने अंदर एब्जॉर्ब करो और उसी को फॉलो करो और क्वेश्चन को लगाओ। अब देखो क्या है, 4 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी tan 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि मैंने थीटा की वैल्यू क्या रख लिया 45। अब आपको पता होना चाहिए कि थीटा में 45 की वैल्यू क्या होती है। साइन का तो मैंने बताया था कि 45 और कॉस भी 45 बीच में आता है, यहां से राइट हैंड रूल से, तो यहां से 1/√2 होता है। tan 45 और cot 45 ये भी दूसरे एक दूसरे के पूरक है, इनका भी वैल्यू सेम होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि tan 45 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या होती है 1। तो ये हो गया 4/1 प्लस 1 प्लस यहां से 1/1 प्लस 1 प्लस 3 इंटू स्क्वायर में है भाई, क्या है स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, यहां देखो 4, ये 1 प्लस 1 2, तो 2 से 2 कट गया, 2 आ गया, प्लस यहां से 1/2 और प्लस यहां देखो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। अब इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये टोटल 2 प्लस 1/2 प्लस ये 3 का हाफ है, कितना 3/2। अब अगर आप यहीं से देखो तो आप यहीं पे इसको सॉल्व कर सकते हो, इतना लंबा आपको करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये 3/2 का मतलब क्या है 1.5 यानी 1.5, और ये आधा 2 और ये 2 मिलकर के क्या हो गए 4 हो गए। तो आपको समय बचाना है। अब आपको बच्चों के जैसे नहीं करना है कि इसका एलसीएम लेंगे फिर सॉल्व करेंगे, वैसे भी आएगा, बट आप थोड़ा सा अपना माइंड यहाँ पे एब्जॉर्ब करो चीजों को। देखो 3/2 का मतलब 1/2 होता है यानी 1.5, और ये आधा 1.5 और आधा मिलके 2, 2 और 2 मिलकर के 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप थीटा की वैल्यू भी रख के इसका आंसर ला सकते हो, लेकिन आपको ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल सा रूल बता दिया कि जब भी बट्टे में क्वेश्चन दिया हो और आइडेंटिटी भी दी हुई हो और आइडेंटिटी एक दूसरे का पूरक हो, तो क्वेश्चन में जो बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वही उसका आंसर होगा। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 1/1 प्लस
tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। इसकी वैल्यू बतानी है बच्चों। चलो अब इसकी वैल्यू बतानी है तो देखो जरा, ये भी अपॉन में है और tan स्क्वायर अल्फा कॉट स्क्वायर अल्फा दिया हुआ है। चलो ऑप्शन अगर मैं दे दूं, ऑप्शन ए हो गया 3, बी हो गया 4, सी हो गया 1/2 एंड डी हो गया 1, तो क्या आंसर होगा? अभी जो मैंने रूल बताया अगर आपको दिमाग तक वो पहुंची होगी, आप सीधे आंख बंद करके बोलोगे कि इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्लियर है? क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब भी अपॉन में दिया हुआ हो और आइडेंटिटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो या पूरक हो, कंप्लीमेंट्री हो, क्या हो? कंप्लीमेंट्री हो, तो हमेशा उसका आंसर जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वही होगी। और यहाँ बड़ी और छोटी की तो बात ही नहीं है, सब में वन ही है, तो वन ही आंसर होगा। क्लियर है? अब देखो कैसे होगा, ये भी हो जाएगा। आपको पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1/sec स्क्वायर अल्फा प्लस tan का मतलब होता है 1/cosec स्क्वायर अल्फा। इसको सॉल्व करो, 1/sec स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। और आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहां पर भी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। क्लियर है? तो ये है जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका आंसर डायरेक्ट हम कर लेंगे। अब कुछ अलग भी क्वेश्चन आता है, उसको भी देखते हैं, जिसको हमको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, माइनस 1/sin थीटा। अब इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है? बतानी है। ठीक है, चलो दो रूल है। मैं क्या बताया आपको कि या तो आप थीटा की वैल्यू पुट कर दो या आप आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करो। इसको दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। या तो थीटा की वैल्यू रखो, थीटा की वैल्यू रखने से इसका आंसर मिल जाएगा, या आप इसको आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करो। ठीक है, तो देखो अगर मैं थीटा की वैल्यू रखूं तो और आसान होगा। मैं दोनों तरीका बता देता हूं आपको। पहली बार अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो यहाँ पे कोसेक दिया है, कॉट दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है? साइन थीटा दिया है। मैं इसका ऑप्शन का अगर बात करूं, देखो ऑप्शन का, तो ऑप्शन यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक दिया हुआ है कॉट थीटा, बी दिया हुआ है आपका tan थीटा एंड सी है कोसेक थीटा और डी दिया हुआ है 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थीटा, कॉट, tan, कोसेक में दिया है, तो इस टर्म में वैल्यू लाने के लिए हम थीटा की वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि जब भी थीटा की वैल्यू हम रखेंगे इस टर्म में वैल्यू नहीं आएगा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा। तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम थीटा की वैल्यू रखते हैं कुछ भी तो 1 आएगा, बट अगर थीटा की वैल्यू नहीं रखते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं, तब देखो क्या होगा। चलो आओ देखते हैं क्या होता है। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये 1/कोसेक थीटा को हम क्या लिखेंगे? 1/sin थीटा माइनस कॉट को क्या लिखेंगे? cos थीटा/sin थीटा। ये सब तो आपको मालूम ही होगा। 1/sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा। या इसको आप अभी वैसे ही रहने दो, अभी आप कोसेक में ना लो, इसको साइन में ही रहने दो, 1/sin थीटा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, यहां से साइन और साइन एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो गया साइन थीटा, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 - cos थीटा, और यहाँ पे क्या है? 1/sin थीटा। अब मेरी एक बात ध्यान देना, यहाँ ऊपर 1 है, क्या है? 1 है, अपॉन यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये उसका उल्टा होगा, और जब उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ही तो है। जैसे मान लो 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 होता है, तो 1 ये है, तो ये पूरा उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा/1 - cos थीटा माइनस 1/sin थीटा। क्या है? 1/sin थीटा। इसको भी हम कुछ चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह हम चाहें तो कुछ न कुछ क्या सॉल्व किया जा सकता है। चलो इसको अभी ऐसे ही रहने दे। अगर हम कह दें ये साइन थीटा ही है, तो यहां से अगर इसको फिर सॉल्व किया जाए तो एक बार एलसीएम हो जाएगा 1 - cos थीटा इंटू साइन थीटा। फिर क्या होगा? ये कैंसिल, बचा क्या? साइन थीटा मिलकर के साइन स्क्वायर थीटा माइनस
साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां से कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारा क्या हो जाए, कुछ चीजें कॉमन हो जाए और कुछ हमको यहाँ पे मिल जाए। अब देखो क्या हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो यहां से ये साइन कैंसिल, बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहां से अगर हम कॉस थीटा क्या कर ले, कॉमन कर ले, तो देखो क्या मिलेगा, कॉस थीटा माइनस 1 मिलेगा ना, अपॉन यहां पर भी क्या है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये होता क्या है कॉट थीटा होता है। क्या होता है कॉट थीटा, यानी हमारा आंसर क्या होगा कॉट थीटा। और अगर हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बस लेक्चर को देखते रहिए, चीजों को समझिए और क्वेश्चन क्या करिए सॉल्व करते रहिए। चलिए आइए देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए देखिए अगला कॉन्सेप्ट, पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा फिर आपको क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, आप लोग बस ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है, क्वेश्चन दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। क्या है कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब देखो अगर ये और एक बात और है, जो मैंने इसके पहले क्वेश्चन बताया था वो भी 2014 में पूछा है, ये भी 2014 में पूछा हुआ है। अब आप देखो ये 2014 एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है, अगर आपको पता होता इसका कि कैसे करना है तो आप आराम से कर लेते। अगर आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं देखे हो, पहली बार देखे हो, तो आप अगर करने भी इसको शुरू करो, करना भी स्टार्ट करो, तो कम से कम 2 मिनट से ऊपर ले जाएगा। लेकिन मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा यहाँ पे जिससे कि बिना पेन चलाए आप इसका आंसर तुरंत दे दोगे। ठीक है, चलो देखो क्या है। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि अब जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितने टर्म है 1 2 एंड 3, कितने टर्म है 3 टर्म है। मतलब जब भी कोई क्वेश्चन इस प्रकार हो जहां पे 3 टर्म दिए हो, क्या दिए हो 3 टर्म दिए हो, और अलग अलग मतलब मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखे हो, किसमें मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखे हो, और 3 टर्म दिए हो और उनकी आइडेंटिटी यहां पर भी क्या हो पूरक हो। क्या हो पूरक हो, यहां पर भी उनकी आइडेंटिटी कंप्लीमेंट्री हो, क्या हो पूरक हो, एक दूसरे के पूरक हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा और हमेशा ऑलवेज क्या होगा 2 होगा बच्चे। क्या होगा 2 होगा। इसके पहले वाले में था कि जो बड़ी नंबर होगी वो आंसर है, लेकिन अब इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है, और ये डायरेक्ट इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते भी हैं, ठीक है, और ये 2014 एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले कि 3 टर्म में दिया हुआ हो, ठीक है, पद में, और एक दूसरे का पूरक हो और गुणे के फॉर्म में लिखा हुआ, इस तरीके से लिखा हुआ हो, तो उसका आंसर हमेशा और हमेशा क्या आएगा 2 आएगा। अब चलिए देखते हैं कैसे 2 आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखो ये कोई बहुत रूल नहीं है, इसको इस क्वेश्चन के ऊपर क्या किया गया है, इस क्वेश्चन के ऊपर चीजों को सॉल्व किया गया है, अप्लाई किया गया है, और तब वहां से ये फैक्ट निकल के आया कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप बना लो इस प्रकार के, हमेशा उसका आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, आप कोई भी बुक उठा लो और अगर 2 ना आए तो फिर कहना हमसे। चलो देखो कैसे होगा। अगर हम सॉल्व इसको करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस tan को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
प्लस सेक थीटा इजकल टू 1/cos थीटा होता है, ठीक है, इंटू यहाँ पर 1 प्लस कॉट को क्या लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक को 1/sin थीटा रखेंगे। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से हो गया 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, कॉस थीटा तो बचा क्या साइन थीटा प्लस 1 इंटू यहाँ से 1 प्लस यहाँ एलसीएम हमारा हो गया साइन थीटा, तो मिला क्या हमको कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कॉस थीटा माइनस 1, किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। जब एक बार और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कॉस थीटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 की जगह क्या हो जाएगा कॉस थीटा आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो अब देखिए यार एक काम और करते हैं, कुछ आइडेंटिटी सेम है, ए प्लस बी बन रहा है, ए नहीं चलो छोड़ दो, यहाँ से इसको और सॉल्व करते हैं एक बार। इसको अगर एक बार और सॉल्व किया जाए तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1/cos थीटा इंटू ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1/sin थीटा, ठीक है। देखो कितना लंबा हो रहा है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सोचो कि अब वहां पे क्या होगा। अब यहाँ देखो फिर इसका एक बार हम अब इसको सॉल्व कर लो एक बार, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर ध्यान देना यहाँ पे क्या है कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1, चलो इसको अगर मान ले एक टर्म मान ले, पूरे को क्या एक टर्म मान ले और इसको भी एक टर्म, तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है ना, यानी अब यहां से क्या मिलेगा हमको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना, मैं आप लोग को बताया हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए प्लस बी एंड इन ब्रैकेट ए माइनस बी। और जरा ध्यान दो यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको इसको तोड़ना है, कॉस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे भी इसको ब्रेक कर सकते हो, तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1। अब सबको पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर देखो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मिलकर के क्या होगा 2 होगा, सॉरी 1 होगा, इसके जगह हम पूरा 1 लिखेंगे और यहाँ माइनस 1, यानी ये पूरा का पूरा टर्म और ये माइनस 1 कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या हमारे पास 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसको एक बार और लिखते हैं 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे क्या है cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये साइन साइन cos cos कैंसिल, बचा क्या 2, और यहाँ पे आंसर हमने क्या बताया था 2। तो समझ में आई बात कि कैसे 2 आ रहा है। तो आप इतना करने जाओगे, जब आपको आंसर डायरेक्ट मालूम है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा उसका आंसर हमेशा और हमेशा क्या होगा 2 ही होगा, तो क्या जरूरत है हमको इतना बड़ा रामायण लिखने की, ठीक है। चलिए, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी गए, ऐसा नहीं पूछा नहीं गया है, कुछ ही ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसका भी सोल्यूशन है, उसको भी आप कर सकते हो। चले अब एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट भी देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। और आपको मैं एक रामबाण तो दिया ही हूं, आपको जब भी कुछ समझ में ना आए और जहां पे भी ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ हो, आप सीधे थीटा की वैल्यू 45 रख दो, थीटा की वैल्यू क्या रखो 45 रखो, आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। इसकी वैल्यू बतानी है मुझे, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। इसका चलो ऑप्शन ले लो, ऑप्शन ए दिया है 3, बी दिया 4, सी दिया 1 एंड डी 5 दिया है, डी क्या है 5। अब आपको पता है कि ऑप्शन न्यूमेरिकल वैल्यू में है,
तो आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ ऐसा पुट करो, और आपको पता है कि यहाँ पे मिक्स में दिया हुआ है आइडेंटिटी, तो थीटा की वैल्यू मैं क्या बताया हूँ कि हमेशा आप मैक्सिमम जगह 45 डिग्री रखो। चलो थीटा की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं। सेक 45, यहाँ पे क्या हो गया, सेक 45 माइनस कॉस 45 इंटू कोसेक 45 माइनस साइन 45, फिर इंटू tan 45 प्लस कॉट 45 डिग्री। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको पता है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है। यानी अगर यहां से 45 की वैल्यू 1/√2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ √2 हो जाएगा। यानी लेकिन यहाँ पे अभी सेक है, क्या है, सेक। और आपको ये भी पता है कि कॉस में भी, कॉस की भी वैल्यू क्या होती है 45 की, 1/√2। तो सेक 45 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 माइनस कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 इंटू कोसेक 45। कोसेक 45 की वैल्यू क्या होगी √2, और साइन 45 की भी वैल्यू क्या होती है 1/√2। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब उसके बाद tan 45 की वैल्यू 1 और cot 45 की भी वैल्यू 1। आपको एंगल की वैल्यू याद रहनी चाहिए, याद रहेगी तो और अच्छी बात है, और नहीं याद होगी तो भी मैं आपको तरीका बताया हूं, वहां से आप निकाल सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो, ये तो क्वेश्चन है ही, ये क्वेश्चन एक तरह से और पूछा जा सकता है यहाँ पे प्लस की साइन दे करके, तो और इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलो वो बाद में एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ देखो, अब इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो √2 इसका एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई √2, तो √2 का मल्टीप्लाई √2 में होगा, तो ये क्या हो गया 2 - 1। सेम कंडीशन यहाँ पर भी, इंटू √2 और यहाँ पे 2 - 1 इंटू यहाँ तो 2 होगा। अब देखो ये क्या हो गया 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 2। अब आप सॉल्व करो इसको, देखो क्या हो जाएगा, √2 मिलकर के 2, यानी 1/√2 इंटू √2 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 1, यानी आंसर हमारा सी हो जाएगा 1। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है थीटा की वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो। ठीक है, चलो अब इससे कोई आसान तरीका नहीं है। ठीक है, और जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो मैं एक दिन लेके आऊंगा, वो सारे क्वेश्चन मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन से एक दिन लेके आऊंगा और आपको सारा क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं आज। 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 + साइन थीटा इंटू 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, बतानी है। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहां पर भी थीटा की वैल्यू हम 45 रख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो देखो क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री इंटू 1 + साइन 45 इंटू 1 - साइन 45। अब देखो आपको पता है कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा, इंटू 1 साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 इंटू यहाँ से 1 - 1/√2 होगी। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया 2 इंटू, ये देखो a + b a - b बन रहा है ना, ये पूरे को अगर देखा जाए तो a + b a - b, और होता क्या है a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का 2 ही तो होगा। फिर इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 2 इंटू, यहां से 2 1 = 2 -1/2, तो टोटल हो जाएगा 2 इंटू 1/2, यहां से भी आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। बाकी की बातें करेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।